सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को। आरटीओ तनाई पर लगी मोहर इस दिन हो जाएगा लागू। केंद्रीय कर्मचारी जल्द देखिए पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को। केंद्रीय कर्मचारी की लग गई लॉटरी, ब्रेकिंग न्यूज़। आरटीओ तनाई को मिली मंजूरी, कर्मचारी की हुई जीत। चलिए जानते साथ इस चैनल के माध्यम से हम लेटेस्ट जानने का प्रयास करेंगे। भी नए साथी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से। सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरी अपडेट जानने का प्रयास जरूर करिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात की जाए साथियों, एडमिशन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। तो चलिए, लंबे समय से अटके हुए आरटीओ तनाई के लंबे समय से आठ पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है कि और अब इसे लेकर स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो जल्द इस योजना की अधिकारिक घोषणा भी हो सकती है और इसके लागू होने की संभावित तारीख भी सामने आ सकती है। साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा और चैनल को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको समय समय पर नई लेटेस्ट जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सरकारी हलकों में बड़ी चर्चा। हाल ही में दिनों में आरटीओ तनाई को लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय कर मंत्रियों के बीच बैठकों में इस विषय पर गंभीरता मंथन हुआ है। कर्मचारी संगठन की लगातार मांग और महंगाई दर के लगातार हो रही है बढ़ोतरी से सरकार को इस दिशा में सोचने पर मंजूर कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार इस आयु की 2026 से पहले लागू कर सकती है ताकि चुनावी साल से पहले कर्मचारियों को राहत दी जा सकती है। ऐसे में यह खबर केवल कर्मचारी के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। क्या है आरटीओ तनाई का महत्व, और चलिए लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास करते हैं। वेतन आयोग की भूमिका भारतीय प्रशासनिक ढांचे में हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। प्रत्येक आयोग के गठन केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कर्मचारियों को वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा पूर्ण निर्धारण के लिए किया जाता है। पिछले यानी 7वें तनाई 2016 में लागू हुआ था और उनसे कर्मचारी के वेतनमान व्यापक बदलाव किए थे। अब जबकि 8 वर्षों का अंतर लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कर्मचारी को उम्मीद है कि आरटीओ पेंशन उन्हें महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। संभावित तिथि और प्रभावी समय सीमा की बात किया सूत्रों के अनुसार आरटीओ तनाई की वर्ष 26 जनवरी इस महीने से लागू हो सकता है, लेकिन इसकी अधिकारिक घोषणा 25 में ही कर दी जाएगी। ऐसे में आगामी बजट या स्वतंत्रता दिवस भाषण जैसे किसी भी मंच से ले इसकी घोषणा संभव है। हालांकि अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक व्यक्तित्व सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की सक्रियता और सरकार की ओर से हो रहे संकेत यही दर्शा रहे हैं कि बहुत जल्द ही कोई ठोस निर्णय आ सकता है। कितने प्रतिशत बढ़ सकता है वेतन? अगर आरटीओ तनाई की सिफारिश से 7वें तनाई दर्श पर होती है तो बेसिक पे 23% से 30% तक की वृद्धि संभव है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि इस बार वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारी की उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि 7वें तनाई को उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला। जैसे में इस बार वेतन ढांचे में कुछ नई श्रेणियों के शामिल किया जा सकता है और ग्रेड पे प्रणाली में बदलाव संभव। अगर आप भी केंद्र सरकारी कर्मचारी तो खबर आपके मानसिक वेतन और पेंशन दोनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। साथियों, अपडेट जानने का प्रयास जरूर करिएगा। कर्मचारी क्या है मांगे? केंद्रीय कर्मचारी संगठन के मुख्य मांगे महंगाई की स्वचालित प्रणाली, न्यू पेंशन स्कीम की वजह से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली पर ग्रेड के समानता समूह। इसके अलावा कर्मचारी चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन 26,000 से बढ़ाकर 35,000 किया जाए। एचआरए तथा अन्य भत्तों में यथोचित वृद्धि की जाए। कर्मचारी संगठनों के सरकार ने भी अनुरोध किया है कि नई सिफारिश पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तय की जाए और इसमें कर्मचारी की सुझावों को भी महत्व दिया जाए। राजनीतिक नजरिए से भी अहम फैसला। यह निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनाव 2029 से पहले होंगे और सरकार को फिर से अपना जन आधार मजबूत करना। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना रणनीतिक रूप में आवश्यक हो सकता है। यही कारण है कि आरटीओ तनाई योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार इस फैसले से लाखों कर्मचारी पेंशनरों को वोट बैंक को साधारण चाहती हैं। तो जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं के माध्यम से
कितने लोगों को मिलेगा लाभ। तो चलिए, लाभ आर्थिक न्याय लागू होता है तो कैसे, यानी सरकार के लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारी 65 लाख पेंशनरों को लाभान्वित होंगे। इसके अलावा रेलवे, रक्षा, डाक विभाग जैसे बड़े क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके चलते देश की उपभोक्ता खरीदारी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे बाजार में तेजी और आर्थिक सुधार भी संभव हो सकता है। और इस प्रकार से सभी से मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।